हेलो फ्रेंड्स। आप मेरी कच्ची गली कहानी के 2 पार्ट पहले ही देख चुके हो और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ तीसरा भाग, कच्ची गली कहानी। फिर दामिनी को पानी की बोतल पकड़ाते हुए विपिन आगे कहने लगे, मैं तुम्हारी तकलीफ़ समझता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस घटना के कारण तुम्हारे प्रति मेरे प्यार में कोई कमी नहीं आएगी। तुम मेरी पत्नी हो और हमेशा रहोगी। अपने मन से आज की इस रात को हमेशा के लिए मिटा दो। आज के बाद हम इसका जिक्र कभी नहीं करेंगे। तभी विपिन का फ़ोन बजा। स्क्रीन पर सृष्टि का नाम देख उन्होंने लपक कर फ़ोन उठाया। सॉरी पापा, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। बैटरी डेड हो गई थी। मुझे आज घर लौटने में देर हो गई। वह असल में एक फ्रेंड का बर्थडे था और पार्टी में थोड़ी लेट हो गई, पर अब मैं घर आ चुकी हूँ। लेकिन मम्मा घर पर नहीं हैं। आप दोनों कहाँ हैं? सृष्टि ने पूछा। सृष्टि घर आ चुकी है, लेकिन उसके कुछ समय देर से आने के कारण उसके अभिभावक इतना घबरा गए कि एक ऐसा कटु अनुभव अपने जीवन में जोड़ बैठे जिसे भूलना शायद संभव नहीं। दामिनी के मन अब झंझावत चल रहा है। क्या करे वह, क्या करे? क्या उसके लिए इस दुर्घटना को भुलाना संभव होगा? क्या इतना आसान है ये? इन्हीं सब विचारों में उलझी दामिनी घर के सामने आ रुकी। अपनी गाड़ी से उतरना नहीं चाह रही थी। काश वह समय की सुई उल्टी घुमा पाती और सब कुछ पहले की तरह खुशहाल हो जाता। उसकी गृहस्थी, प्यारी सी बिटिया, स्नेह लुटाता पति, अब तक सब कुछ कितना सुपीरियर रहा उसके जीवन में। विपिन की आवाज़ पर दामिनी धीरे से उतर कर घर में प्रविष्ट हो गई। कहाँ गए थे आप दोनों? सृष्टि के प्रश्न पर दामिनी से पहले विपिन बोल उठे। तेरी मम्मा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास गए थे। अगले 2 दिनों तक दामिनी यह ही निढाल पड़ी रही। उसका मन किसी भी काम, किसी भी बात में नहीं लग रहा था। रह रह कर जी चाहता कि पुलिस के पास चली जाए और उन दरिंदरों को सज़ा दिलवाने के लिए संघर्ष करे। फिर विपिन द्वारा कई बातें दिमाग में घूमने लगती। बात तो उनकी भी सही थी कि उसके पास पुलिस को बताने के लिए कोई ठोस बात नहीं, कोई पुख्ता सबूत नहीं। इन दिनों विपिन ने घर संभाल लिया क्योंकि वे दामिनी को बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहते थे। वे उसके लिए दिल और दिमाग की स्थिति से अनजान नहीं थे और इसलिए उसे सामान्य होने के लिए पूरा समय देने को तैयार थे। सृष्टि जो जरूर बर्थडे पार्टी की तैयारी में लगी हुई थी। अब पार्टी में केवल 3 दिन शेष थे। विपिन दामिनी की मानसिक हालत समझ रहे थे, इसलिए वे पार्टी को लेकर जरा भी उत्साहित ना थे। लेकिन सृष्टि को क्या बताते भला, इसलिए उसके सामने वे चुप ही थे। अगली सुबह विपिन के ऑफिस चले जाने के बाद सृष्टि दामिनी से साथ मार्केट चलने का आग्रह करने लगी। मम्मा, आपके लिए एक न्यू ड्रेस लेनी है। आखिर आप पार्टी की शान होने वाली हैं। सबसे स्टाइलिश ड्रेस लेंगे। सृष्टि चहक रही थी, लेकिन दामिनी का मन उचट चुका था। वह अपने मन को शांत करने में स्वयं को असमर्थ पा रही थी। सृष्टि की बात से दामिनी के घाव फिर हरे होने लगे। पार्टी शब्द सुन दामिनी को उस रात की बर्थडे पार्टी के कारण यह देर से घर लौटी थी। न सृष्टि पार्टी के चक्कर में पड़ती और ना ही दामिनी के साथ यह हादसा होता। अपने बिगड़ते मूड से दामिनी ने उस रात सृष्टि के देर से घर आने को लेकर कुछ उखड़े लहजे में कहा, पार्टी पार्टी पार्टी। उस रात किस की बर्थडे पार्टी थी? क्या तुम एक फ़ोन भी नहीं कर सकती थी? इतनी लापरवाह कब से हो गई तुम?
सृष्टि। अचानक नाराज दामिनी को देख सृष्टि चौंक गई। वह उस दिन वह मम्मा, अब क्या बताऊं आपको। उस शाम मुझे कुछ ऐसी बात पता चली कि ना तो मुझे समय का आभास रहा और ना ही अपने डिस्चार्ज हुए फ़ोन को चार्ज करने का होश रहा। कुछ पल सोचने के पश्चात सृष्टि आगे कहने लगी, पहले मैंने सोचा था कि आपको यह बात बताकर चिंतित नहीं करूंगी, पर अब सोचती हूँ कि बता दूं। सृष्टि और दामिनी का रिश्ता भले ही माँ बेटी का था, लेकिन उनका संबंध दोस्तों जैसा था। सृष्टि अपनी हर बात बेझिझक अपनी माँ से बांटती आई थी। आज भी उसने अपनी माँ को उस शाम हुई देरी के पीछे का असली कारण बताने का निश्चय किया। माँ, मेरी सहेली है निधि, उसका एक बॉयफ्रेंड है। निधि अक्सर सड़क उससे से मिलने गुजरती एक उसके गाड़ी में पीजी सवार रूम कुछ पर लड़कों की जाया गंदी नजर करती उस थी। पर पड़ गई। यह बात अकेली केवल उन औरत दोनों को ही पता थी, चिंता में मुझे भी बेहाल नहीं, लेकिन पिछले सकी कुछ हुई दिनों गाड़ी से की निधि ओर और उस बेध्यानी में लड़के बढ़ती में चली कुछ गई और अनबन कुछ चल रही सशक्त थी। हाथों ने उसे गाड़ी के निधि ने भीतर ब्रेकअप घसीट करने का लिया। मन बना फिर लिया। इन्हीं यह बात सड़कों पर उसने चलती अपने गाड़ी ने बॉयफ्रेंड से उसके कह साथ वही डाली। वह अपमानजनक अनहोनी दुर्घटना निधि से घट अपने गई। जैसी निर्णय खबरें पर अखबार दोबारा में विचार पढ़ते हुए करने इनका की मन जिद करने परेशान हो लगा। जाया करता फिर था। उसने कौन निधि सोच को सकता एक था कि लास्ट जवान टाइम लड़की की माँ इस को भी विषय पर वही बात खतरा करने है के लिए जिसका डर अपने पीजी अक्सर रूम में माता बुलाया। पिता को अपनी युवा बस बेटियों निधि के लिए से लगता गलती है। यह हुई कि वह जमाना उस सेफ्टी लड़के पिन की का बात पर हो विश्वास या कर पेपर आखिरी स्प्रे का, बार उससे औरतों के लिए मिलने को सुनसान राजी गलियां हो गई। हमेशा से खतरा दामिनी ध्यान रही से हैं सृष्टि और की बात आज सुन भी रही हैं। थी। साथ ही उसका मन उस उलझन में गोलते लगा रहा था कि क्या उसे भी सृष्टि को अपनी आप बीती सुना देनी चाहिए। उस दिन रूम में निधि के बॉयफ्रेंड के अलावा 3 लड़के और मौजूद थे, जिन्हें उसने अपने दोस्त बताया। जब निधि ब्रेकअप के अपने निर्णय पर अडिग रही तो उन चारों ने मिलकर उसका रेप कर डाला। उसके बॉयफ्रेंड को उससे बदला लेना था। उफ, कितनी घिनौनी सोच है। या तो मेरी या किसी की नहीं। उफ कहकर सृष्टि के चेहरे पर पीड़ा, दर्द, क्रोध और घिन के मिले जुले भाव उभर आए। वह आगे बोली, आप ही बताओ मम्मा, जब निधि मुझे से ये सारी बातें शेयर कर रही थी तब ऐसे इस समय में का कैसे पता रहता। सृष्टि की बात सही थी। उस समय अपनी बात ढकने के लिए उसने बर्थडे पार्टी का झूठा बहाना बना दिया था, मगर आज असलियत जानने के बाद दामिनी के पास भी कोई जवाब न था। वह चुपचाप सृष्टि का हाथ थामे बैठी रही। निधि ने अब आगे क्या करने का सोचा है, बस इतना ही पूछ पाई वह। इसमें सोचना क्या है मम्मा, जो हुआ उसे एक दुर्घटना समझकर भुला देने में ही निधि को अपनी भलाई लग रही है। वह कहती है कि जिस नीयत से उसके बॉयफ्रेंड ने उसका रेप किया, वह नहीं चाहती कि वह उसमें कामयाब हो। वह इस घटना को अपने वजूद पर हावी नहीं होने देना चाहती। वैसे देखा जाए मम्मा तो उसकी बात में दम तो है। एक घटना हमारे पूरे व्यक्तित्व का आईना नहीं हो सकती। आखिर रेप को इतनी वारियता क्यों दी जाए कि उससे पहले और बाद के हमारे जीवन में इतना बड़ा फर्क पड़े। ठीक है, हो गई एक दुर्घटना, पर क्या अब जीना छोड़ दें या फिर उस बस मर मर कर अफसोस करते हुए रोते हुए ज़िंदगी गुजारें। इस बात को अपने मन में दफना कर आगे क्यों ना बढ़ा जाए, वह भी पूरे आत्मविश्वास के साथ। सृष्टि ने ना जाने क्या कुछ कहे जा रही थी आज दामिनी के सामने। आज की लड़कियों की केवल हिम्मत ही नहीं, उनके सलूगते विचार और क्रांतिशील व्यक्तित्व भी उजागर हो रहे थे। वे सिर्फ हिम्मत ही नहीं रखती बल्कि समझदारी से भी काम लेती हैं। जिन बातों से अपना जीवन सुधरता हो वह ऐसे निर्णय लेना चाहती है, ना कि भावनाओं में बहकर खुद को परेशानी में डालने के कदम उठाती है। अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दामिनी के अंदर भी कुछ बदल गया। जब सृष्टि की बात पूरी हुई तब तक माँ बेटी चाय के खाली कप मेज पर रख चुकी थी। तो चल, कौन सी मार्केट ले चलेगी एक शानदार सी ड्रेस खरीदने के लिए, दामिनी ने कहा। तो सृष्टि खुशी से उछल पड़ी। मैं ना तो शॉप भी तय कर रखी है,
बस आपकी ड्रेस की फिटिंग चेक करनी है मेरी प्यारी मम्मा, कह उसने अपनी दोनों बाहें दामिनी के गले में डाल दी। दामिनी भी सृष्टि को बाहों में ले हंसती हुई झूम उठी।